नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल श्री जीवन मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार रमा एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण और शुभ एकादशी में से एक माना जाता है। रमा एकादशी कृष्ण पक्ष के दौरान कार्तिक महीने में 11वें दिन आती है। इस एकादशी को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कार्तिक कृष्ण एकादशी, रंभा एकादशी आदि। यह त्योहार या एकादशी दिवाली से 4 दिन पहले मनाई जाती है। अन्य एकादशी की तरह रमा एकादशी व्रत 2022 भी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भक्त अपने सभी पापों से छुटकारा पाने के लिए उपवास रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रमा एकादशी के व्रत की पूरी जानकारी। क्या है इस एकादशी का महत्व और इससे संबंधित व्रत कथा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारे चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करना भी ना भूलें। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। जो भक्त रमा एकादशी या कार्तिक एकादशी व्रत 2022 का पालन करना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए शुभ मुहूर्त जानना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आपको शुभ मुहूर्त के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए, नहीं तो आप इस एकादशी व्रत का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। 2022 में रमा एकादशी व्रत की तिथि इस प्रकार है। रमा एकादशी व्रत 21 अक्टूबर 2022 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी की तिथि 20 अक्टूबर को 4:04 से शुरू हो जाएगी। एकादशी तिथि का समापन 21 अक्टूबर शाम 5:22 पर होगा। पारण की तिथि 22 अक्टूबर 2022 को है। पारण का समय 22 अक्टूबर सुबह 6:26 से 8:42 तक रहेगा। सभी 24 एकादशी में से रमा एकादशी का अपना एक बड़ा महत्व है। ब्रह्मवैवर्त पुराण जैसे शास्त्रों में वर्णित हिंदू मान्यताओं और विवरणों के अनुसार जो लोग रमा एकादशी के अवसर पर उपवास रखते हैं, वे अपने वर्तमान और पिछले जन्म के पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो भक्त कार्तिक एकादशी पर भगवान विष्णु की महिमा सुनते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि रमा एकादशी व्रत का पालन करने के लाभ कई अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ करने से अधिक हैं। जो भक्त इस व्रत को पूरे समर्पण के साथ करते हैं, उन्हें अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में अपार सफलता प्राप्त होती है। अब जानते हैं रमा एकादशी व्रत से संबंधित कथा के बारे में। रमा एकादशी की व्रत कथा को सुनने के अपने कई फायदे हैं। व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उनका विवाह राजकुमार शोभना से हुआ, जो राजा चंद्रसेन के पुत्र थे। राजा मुचुकुंद भगवान विष्णु के सच्चे भक्त थे और रमा एकादशी का व्रत रखते थे। इसके अलावा वह बहुत ही दयालु शासक भी थे। अपने पिता की तरह चंद्रभागा भी भगवान विष्णु की भक्त थी और बचपन से ही रमा एकादशी का व्रत करती थी। एक बार चंद्रभागा का पति राजा मुचुकुंद के राज्य में घूमने आया। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष का समय था। सभी की तरह शोभना को भी इस दिन व्रत रखने को कहा गया। हालांकि खराब सेहत के कारण शोभना व्रत नहीं रख पाई। चंद्रभागा ने अपने पति को कहीं और जाने के लिए कहा, क्योंकि अगर वह उसके पिता के राज्य में रहता है तो उसके लिए उपवास करना अनिवार्य है। लेकिन शोभना ने कहीं और जाने से इनकार कर दिया और परिणामों के बारे में ना सोचकर उपवास का पालन करने का फैसला किया। हालांकि शोभना काफी कमजोर था। आधी रात को भूख प्यास से उसकी मौत हो गई। मृत्यु के बाद राजकुमार शोभना आकाश में प्रवेश करते हैं और एक अद्वितीय और महान राज्य प्राप्त करते हैं। क्योंकि उन्होंने रमा एकादशी व्रत जबरदस्ती रखा था, राज्य अदृश्य हो जाता है। एक दिन मुचुकुंद के राज्य से एक ब्राह्मण बाहर गया और उसने शोभना के अदृश्य राज्य को देखा। शोभना ने अपनी सारी समस्याएं ब्राह्मण को बताई और उससे अपनी पत्नी चंद्रभागा को सब कुछ बताने का अनुरोध किया। ब्राह्मण वापस आया और राजकुमारी चंद्रभागा को अपनी सभी समस्याओं के बारे में बताया।
चूंकि चंद्रभागा भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी, इसीलिए उसने अपने दिव्य आशीर्वाद से राज्य को वास्तविकता में बदल दिया। अंत में उन दोनों ने राज्य को हमेशा के लिए बरकरार रखा और एक दिव्य और आनंदमय जीवन जीने लगे। रमा एकादशी के अवसर पर किए जाने वाले अनुष्ठान इस प्रकार हैं। एकादशी यानी 10वीं के दिन से ही व्रत की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस विशेष दिन भक्तों को केवल सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। साथ ही जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें सूर्योदय के बाद कुछ भी खाने की अनुमति नहीं है। एकादशी के दिन साधकों को कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। उपवास के हल्के रूप में पर्यवेक्षक कुछ फलों का सेवन कर सकते हैं। अगले दिन यानी चंद्रमास के 12वें दिन व्रत का समापन होता है। इस दिन भक्तों को जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। भक्तों को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और पूजा के दौरान देवता को फूल, फल, विशेष भोग और अन्य आवश्यक चीजें अर्पित करें। भक्तों को भगवान की पूजा करनी चाहिए और पूरी रात भजन सुनना चाहिए। रमा एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। आशा करते हैं दोस्तों रमा एकादशी की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। राधे राधे। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे।